ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 और सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आप आगे विस्तार से देखेंगे और इन पर देश भर की निगाहें बनी हुई हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों में धैर्य नहीं है। मेट्रो समेत कई राज्यों में रोड रेज जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। मामूली बात पर लोग सड़क पर एक दूसरे की जान लेने पर आवादा है और ऐसी एक तस्वीर पंजाब के लुधियाना से आई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। लोगों पर अपना रौब झाड़ने के लिए छुटभइये नेता अक्सर ऐसी हरकत करते हैं ताकि वो जनता की नजर में आए। यूपी के शामली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है और नेताजी ने क्या हरकत की, उनके लोगों ने क्या हरकत की, आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आधा हिंदुस्तान इन दिनों आसमान से बरसती आफत से परेशान है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर कोई कुदरत के क्रोध के आगे बेबस है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं तो कहीं मूसलाधार बारिश से जिंदगी तबाह हो रही है। भारत के एक एक शहर की तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे और बात करेंगे इंडोनेशिया की, जहां महंगाई, बेरोजगारी और सांसदों की वेतन वृद्धि का मुद्दा अब आक्रोश में बदल गया है। जनता ने विद्रोह किया तो आज ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर आई जो इंडोनेशिया के इतिहास में शायद ही पहले कभी हुई हो। तो ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात आवारा कुत्तों की। आवारा कुत्तों पर पूरे देश में जंग छिड़ी है। ऐसी कोई गली नहीं है जहां आवारा कुत्तों के समर्थक और विरोधी ना हो, लेकिन इन चर्चाओं के बीच कुत्तों का अटैक जारी है। भोपाल से कुत्ते के काटने का एक डरावना वीडियो सामने आया है। छोटा सा बच्चा घर के बाहर निकला और उस पर ऐसे अटैक हो गया। बच्चा खुद को बचाता तब तक खूंखार कुत्ता उस पर टूट पड़ा। बच्चा चिल्लाया लेकिन बेखौफ कुत्ते नहीं रुके। पहले एक कुत्ता आया, फिर पीछे पीछे दूसरा भी आ गया। कुत्ते ने मासूम के पैरों को नोच डाला। बच्चे के रोने की आवाज सुन गार्ड दौड़ कर आए, तब जाकर कुत्तों के चंगुल से बच्चा निकल सका। छोटे से बच्चे पर कुत्ते के इस हमले से मोहल्ले में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और निगम की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में रोड रेज की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। सड़क से शुरू हुए मामूली विवाद ने उस वक्त बड़ा रूप ले लिया जब एक बोलेरो सवार ने बाइक वाले को टक्कर मार दी। फिर क्या था, बाइक में बैठे 2 युवक इस कदर आग बबूला हुए कि दोनों ने बोलेरो की ड्राइविंग सीट वाला शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया। एक बार के लिए तो लगा कि हिसाब बराबर हो गया, लेकिन अब बारी बोलेरो वाले की थी। बोलेरो सवार ने तुरंत गाड़ी बैक गियर में डाली और आओ न देखा ताव सीधे बाइक सवार युवक पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो सड़क पर ही गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि दूसरा बाइक सवार पहले ही भाग निकला, नहीं तो जान का नुकसान हो सकता था। बहरहाल दोनों युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान बोलेरो सवार रफूचक्कर हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसका सबूत देती कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा से मोबाइल छीन लिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और चोरों की गिरफ्तारी हुई। सीसीटीवी में वारदात की पूरी घटना कैद हो गई। छात्रा सड़क पर मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दी। तभी अचानक बाइक सवार बदमाशों की एंट्री हुई। मोबाइल चोर तेजी से आए, बाइक की स्पीड कम की और छात्रा से मोबाइल छीन लिया। छात्रा लाइब्रेरी में पढ़ाई करने घर से निकली थी। छात्रा ने मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बाइक सवार दोनों बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने इन चोरों से न सिर्फ छात्रा का मोबाइल बल्कि 4 और मोबाइल भी बरामद किए। बता दें कि बाइक सवार इन बदमाशों पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कोचिंग सेंटर से चौंकाने वाली घटना सामने आई। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। छात्रा कोचिंग सेंटर की छत से कूदने की कोशिश कर रही थी। घबराहट भरे इस माहौल में कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने सूझबूझ से काम लिया। एक शख्स चुपके से ऊपर वाली छत पर चढ़ गया, जबकि स्टाफ के कुछ लोग लड़की के पास आ गए ताकि उसे बातों में उलझाया जा सके। कोचिंग स्टाफ ने छात्रा को बातों में उलझाए रखा। इतनी देर में पीछे से कुछ लोगों ने छात्रा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और नीचे उतार लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा कई दिनों से कोचिंग नहीं आ रही थी और जब परिवार वाले छात्रा से मिलने कोचिंग सेंटर पहुंचे तो गुस्से में आकर छात्रा छत पर चढ़ गई और सुसाइड करने की धमकी देने लगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक तेंदुए ने हमला कर 2 किसानों को घायल कर दिया और झाड़ियों में जाकर छिप गया। तेंदुए के हमले से ग्रामीण दहशत में है। लोग वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमले के बाद लोग तेंदुए का पीछा करने खेत में पहुंच गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन खेत में तेंदुआ नहीं मिला। हालांकि शाम के वक्त वो दीवारों पर बैठा दिखाई दिया। सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों ने दीवार पर बैठे तेंदुए का वीडियो बना लिया।
काफी देर तक ये तेंदुआ बैठा रहा। लो भाई, बिल्कुल साफ बैठा तेंदुआ दीवार पे ग्रोथ सेंटर की, ये देखो। रात के वक्त लोग उस पर टॉर्च की रोशनी डालते रहे, फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहा था। लोगों की मौजूदगी बढ़ने और देर तक टॉर्च की रोशनी पड़ने की वजह से कुछ देर बाद तेंदुआ वहां से जाने लगा। इस तेंदुए ने खेत में काम कर रहे इस किसान पर हमला कर दिया था। कब्रिस्तान में प्रेयर कर रहे इस बुजुर्ग पर भी पंजा मार दिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की नाक इसलिए काट डाली क्योंकि वो अक्सर अपने मायके वालों से बात करती थी। महिला की हालत गंभीर है, जिसे मेरठ रेफर किया गया है। पति ने कई बार मना किया लेकिन राबिया नहीं मानी। पत्नी के मुताबिक 3 दिन पहले पति से झगड़ा होने के बाद वो मायके चली गई थी, लेकिन शनिवार सुबह बेटी के कपड़े लेने के लिए जब वो ससुराल पहुंची तो पति ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी वहां से भाग गया। घायल पत्नी अपने कपड़े से नाक दबाकर मायके पहुंची। परिजनों ने तुरंत उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चांद मोहम्मद की शादी 7 साल पहले राबिया से हुई थी। दंपति के बच्चे नहीं होने पर एक बच्ची को गोद लिया था। आरोप और विवाद का सिलसिला शादी के कई सालों से चल रहा था। यूपी के गाजीपुर में कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती और उसके रिश्ते में चाचा खून से लथपथ हालत में मिले। परिजनों ने दोनों को तत्काल मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मधु को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल सुनील को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतका की दादी के मुताबिक आरोपी सुनील उनके पति सुरेंद्र चौहान की मौत के बाद से उनके साथ रह रहा था और बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था। वारदात के समय घर के दूसरे लोग खेत गए थे और बच्चे स्कूल। इसी दौरान ये घटना घटी। युवक और युवती के बीच चाचा भतीजी का रिश्ता है। ऐसे में घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त आसमानी प्रहार के सामने लाचार है। शहर शहर में सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं। कुल्लू हो या शिमला, हर जगह भूस्खलन से स्थिति बिगड़ गई है। अगर 1 सेकंड की देरी होती तो यह हादसा कई लोगों की जान ले सकता था। देखते ही देखते पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। ताश के पत्तों की तरह गिर रहे पत्थर बताने के लिए काफी हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। तस्वीरें कुल्लू के मणिकर्ण भुंतर मार्ग की है। रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं, आवाजाही ठप है। आम लोगों के साथ रोजी रोटी का भी संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि सेब की फसल मंडियों तक पहुंच ही नहीं पा रही। स्थिति सिर्फ कुल्लू की खराब नहीं है, हालात तो राजधानी शिमला में भी ऐसे ही हैं। शिमला में भारी लैंडस्लाइड से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क पर पूरी तरह मलबा फैल गया। लगातार छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही बिखर कर जमीन पर आ गया हो। गुजरात का हिम्मतनगर मूसलाधार बरसात से परेशान है। जगह जगह से जलभराव की डरावनी तस्वीरें आई हैं। घर हो, सड़क हो, पार्किंग, हर जगह केवल पानी ही पानी दिख रहा है और लोगों के पास इसी पानी से गुजर बसर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी के रूप में बर्बादी ही दिखाई देगी। खुले स्थान पर रखी करीब 20 गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा दिख रहा है, बाकी सब डूब चुका है। घरों की स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर है। इस पूरे घर में पानी भर गया। ऐसी ही स्थिति इस पूरे इलाके में है। लोग खुद से ही पानी निकालने के लिए व्यवस्था करते दिखाई दिए। अब ये तस्वीर देखिए, घरों के बाहर लबालब पानी भरा है। स्कूटी हो या साइकिल सब डूबा है। लगातार बारिश से जलमग्न हुए इस इलाके में पानी की निकासी में मुश्किलें आ रही हैं। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन बारिश से होने वाली तबाही अभी बाकी है। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां हर दिन पहाड़ गिर रहे हैं, लगातार भूस्खलन हो रहा है और उत्तराखंड इस वक्त खतरनाक बना हुआ है। आज भी उत्तराखंड के 2 जिलों से पहाड़ के गिरने का वीडियो सामने आया है और दोनों ही जगह पर पहाड़ों से पत्थर ऐसे गिरे कि लोग देखते रह गए। पहाड़ों के नीचे अगर उस वक्त कोई होता तो उसका बचना नामुमकिन था। धारचूला के तवाघाट सोबला वाले कच्चे रास्ते पर मिट्टी के साथ पत्थर नीचे आए। छोटा सा ट्रेलर दिखाने के बाद पहाड़ के पत्थरों ने खुद को उससे अलग किया। इसी तरह धारचूला से 338 किलोमीटर दूर जोशीमठ के पहाड़ भी कमजोर होकर नीचे गिरने लगे। ये भारी भरकम पत्थर पहाड़ से निकलकर सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में पहाड़ के किनारे वाले रास्ते अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इधर रुद्रप्रयाग में भी मौसम की मार देखने को मिली है। वहां से भूस्खलन का एक वैसा वीडियो आया जो एक पल को देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं
या फिर पानी नजर आ रहा है। वहां पहाड़ों से पूरी स्पीड के साथ छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरते जा रहे थे। इस मंजर को देखकर एक पल तो ऐसा लगा जैसे यहाँ पत्थरों का झरना बह रहा हो। कुछ सेकंड के अंदर पत्थरों का ढेर पहाड़ों से निकलकर नीचे सड़क पर आ गया। भूस्खलन की वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। पत्थरों के खतरे को देखते हुए सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। केदारनाथ के पास लगातार बारिश की वजह से उस इलाके में रास्तों को खोलने में दिक्कत आ रही। उत्तराखंड के साथ हिमाचल का भी बुरा हाल है। वहां कुल्लू के बाद अब चंबा में नदी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है। पूरी रफ्तार से बहने वाला पानी अपने साथ कई चीजों को बहाता जा रहा था। रावी नदी के बहाव में कई टन लकड़ियां बहती हुई नजर आ रही थी। नदी में पानी की हरकत ऐसी कि मानो वो किसी भी वक्त पुल को अपने साथ बहा ले जाए। खतरनाक सैलाब में आगे बढ़ रही लकड़ियां घूमती हुई पानी के साथ बहती चली जा रही थी। ये दृश्य आसपास के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लकड़ियों से भरा सैलाब बता रहा था कि रावी नदी ने पक्का हिमाचल प्रदेश के जंगलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जंगल में पानी की तबाही के बाद ये लकड़ियां नदी में बह रही हैं, तो दूसरी ओर लकड़ी माफिया की खतरनाक हरकत की भी गवाही दे रही। चंबा जिले के भरमौर में भी बारिश के बाद पहाड़ जानलेवा साबित हुए। वहां भगवान शिव से जुड़ी मणिमहेश यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु कुदरत के क्रोध का शिकार हुए। जिले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले लोग इसी तरह पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों की चपेट में आ गए। भूस्खलन के खतरे को करीब से देखने वाले लोग पत्थर गिरने के बाद वहां से भाग रहे थे। इस तरह के भूस्खलन से चंबा जिले में कई जगह पर सड़कें टूट गईं। नेटवर्क की भी समस्या रही थी। 7,000 लोग फंस गए थे। उनमें से कई लोगों को निकाल लिया गया। खतरे को देखते हुए फिलहाल मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रोहिणी इलाके में एक दामाद ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। रोहिणी के सेक्टर 17 बाजार में भीड़ लगी है। वजह शनिवार की खरीदारी नहीं बल्कि वो हत्याकांड है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक कलयुगी दामाद ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से कैंची मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह घरेलू कलह और बार बार होने वाला झगड़ा बताया जा रहा है। क्राइम और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। आरोपी दामाद योगेश सहगल को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीवी और सास की हत्या करने वाले दामाद के खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल कैंची भी पुलिस ने बरामद कर ली है। उत्तर प्रदेश के जालौन में कपल का वीडियो बनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक ने 2 लड़कों को वीडियो बनाने से रोका तो उसने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। कपल का वीडियो बनाने से रोकने पर दबंग इतना भड़क गए कि उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स को पीटा और 2 गाड़ियों में आग लगाई। यहाँ पर ये लोग दारू पी के आए कहीं से। कौन लोग? सादाब और माजिद। ये लोग दारू पी के आए यहाँ पर और बोले क्या हो रहा है यहाँ। नहीं भैया पैसेंजर बैठे हमारे, मुँह पकड़ लो, मारा पीटी चालू। 15-20 लड़के। आगजनी और मारपीट की घटना से पूरा इलाका दहल गया। मारपीट की यह घटना उराई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड के पास हुई, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आबकारी विभाग वाले भी तस्करों से एक कदम आगे हैं। पहली नजर में ट्रक को देखकर ऐसा लगा कि इसमें रखी कंक्रीट सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन जैसे ही आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एक एक गिट्टी को हटाना शुरू किया तो नीचे अंग्रेजी शराब का एक बड़ा जखीरा मिला। गिट्टी के नीचे 442 पेटी शराब मिली, जिसकी बाजार में कीमत करीब 40 लाख थी। शराब की खेप देवघर से समस्तीपुर की ओर ले जाई जा रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर शराब तस्करों को पहले ही धर लिया गया। बहरहाल आरोपी ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गूगल मैप पर निर्भरता कभी कभी घातक साबित होती है। पिछले दिनों कई हादसे हुए। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल से आया, जहां पर एक कार ड्राइवर गूगल नेविगेशन के जरिए अचानक इलाके से होकर जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया और कार पानी में बहने लगी, क्योंकि अंधेरे में कार ड्राइवर को इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि सड़क पर पानी ज्यादा होगा। जैसे ही रफ्ते पर कार आगे बढ़ाई, पानी की तेज धार में कार बहने लगी और पल भर में छोटे पुल से नीचे उतर गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान मुसीबत में फंस गई। कार सवार गूगल मैप के सहारे नारायणपुर देवी जागरण कार्यक्रम में जा रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी और अचानक नदी का पानी बटकी डो के इस छोटे से पुल के ऊपर आ गया। ड्राइवर पानी की ताकत का अंदाजा लगाने में चूक गया और उसके बाद जो हुआ वो इस वीडियो में देख सकते हैं। सूचना पाकर गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला और इस तरह से उनकी जान बच गई।
अगर आप भी कभी बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन गए होंगे तो आपको भी दर्शन के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है। लेकिन वीआईपी लोगों के लिए कोई नियम कायदा नहीं है, उनके लिए बाकायदा कुर्सियां लगती हैं। क्योंकि ये लोग न केवल आराम से दर्शन कर पाते हैं, बल्कि इनके लिए ठाकुर के दरबार में कुर्सियां तक सजाती जाती हैं। यही नहीं, भगवान के दर पर बाकायदा गनर को ले जाया जाता है, और ये जानते हुए भी कि मंदिर के अंदर किसी भी तरह का असलहा ले जाने पर पाबंदी होती है। और इसी वीआईपी कल्चर पर अब मथुरा कोर्ट सख्त हो गई है। कोर्ट ने डीएम, एसएसपी और मंदिर प्रबंधन से 29 सितंबर तक इस घटना पर जवाब मांगा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एडवोकेट दीपक शर्मा ने एक संयुक्त याचिका सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में दाखिल की थी। अब देखना ये होगा कि 29 सितंबर को डीएम, एसएसपी और मंदिर प्रबंधन कमेटी कोर्ट के सामने इस वीआईपी कल्चर को लेकर क्या सफाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में किसानों को नकली खाद बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जहां जांच टीम ने छापेमारी के दौरान नकली डीएपी की बोरियों का जखीरा बरामद किया। ये है असली बोरी में नकली खाद। बोरी में लिखा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भारत डीएपी, लेकिन बोरी खुली तो जांच टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसी 10, 20, 50 बोरियां नहीं, करीब 1000 डीएपी की बोरियां बरामद हुई। छापेमारी एसडीएम औरैया और जिला कृषि अधिकारी की मौजूदगी में की गई। मौके पर एक लोडर भी मिला, उसमें भी 50 से ज्यादा नकली बोरी लदी हुई थी, जिसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वो रजिस्टर्ड दुकानों से ही खाद खरीदें और साथ ही खरीदारी की रसीद जरूर लें। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार बिहार से बीजेपी का पलायन होगा। यात्रा के दौरान फ्रंट पर राहुल गांधी, राहुल के दाईं ओर तेजस्वी और पीछे अखिलेश यादव थे। और ये त्रिमूर्ति अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए बिहार के छपरा से आरा की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान एबीपी न्यूज से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी बिहार से बाहर, बिहार से बाहर, बिहार से बाहर इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है बिहार। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। राहुल तेजस्वी की यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने और उनके बयान पर बीजेपी ने कहा, ये वही युवराज व युवरानियां हैं जो अपने वंशवाद के भ्रष्टाचार की दुकान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान दौरे के दौरान जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में सफर किया। पीएम मोदी ने यात्रा के दौरान भारतीय ट्रेन ड्राइवर से भी मुलाकात की और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। वहां पर बड़ी संख्या में जापानी लोगों ने उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस दौरान जापानी लोगों ने पीएम मोदी को सम्मान देते हुए मोदी सैन का उद्घोष किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और जापानी बच्चों से हाथ भी मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचे और जापान के पीएम के साथ नई E10 बुलेट ट्रेन में सवार हो गए और पल भर में बुलेट ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। इस दौरान अधिकारियों ने पीएम को बुलेट ट्रेन के बारे में कई अहम जानकारियां दी। पीएम मोदी ने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की और उनके साथ फोटो खिंचवाई। भारतीय ट्रेन ड्राइवर्स को जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में बुलेट ट्रेन को चलाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सेंडाई में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली फैक्ट्री टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का भी दौरा किया। इस दौरान उनके साथ जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी थे। जिस बुलेट ट्रेन में पीएम मोदी ने सवारी की, वही ट्रेन जल्द भारत में दौड़ने वाली है। भारत जापान साझेदारी के तहत अगली पीढ़ी की E10 शिंकानसेन ट्रेन मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर चलेगी और E10 को भारत और जापान में एक साथ लॉन्च किया जाएगा। पूरी परियोजना मुंबई के बीकेसी से साबरमती तक दिसंबर 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। अभी तक 310 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का ट्रैक निर्माण हो चुका है। 15 नदी पुल तैयार हो चुके हैं। 12 स्टेशन में से 5 को पूरा किया जा चुका है और 3 का निर्माण इस वक्त अंतिम चरण में चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अब एक सवाल कि आखिर देश भर में हमें बारिश कब तक डराएगी। हालात ऐसे हैं कि उत्तर से दक्षिण
तक भारत में बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेलंगाना के मेदक में एक बांध से पानी छोड़े जाने के बाद ऐसा सैलाब आया कि रेलवे की पटरी के नीचे की मिट्टी बह गई और वहां बची तो बस हवा में लटकी रेल पटरी। सैलाब ने पटरी के नीचे की मिट्टी का नामो निशान मिटा दिया। तो 10 फुट लंबी सीमेंट की दीवार वो पानी के जोर से उखड़ गई है, तो आप इससे सैलाब का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं आपकी ये पटरियां जो हैं, ये रेलवे की पटरियां हवा में लटकी हुई नजर आ रही हैं। बिना नींव वाली रेलवे पटरी के खतरे को समझाने के लिए यहाँ एक लाल झंडा रखा गया है। सिंगूर बांध से 400 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले का मशहूर एदुपायला वना दुर्गा मंदिर भी डूब गया। पानी मंदिर के अंदर से बह रहा था। आप देख सकते हैं कैसा उफान मचा है नदी पर। ये एडुपायल मंदिर है, इसमें लोग काफी मानते हैं, काफी भक्त यहाँ पर आते हैं। मंदिर में पानी का तेज फ्लो देखते हुए फिलहाल के लिए भक्तों की एंट्री बंद कर दी गई है। इधर जम्मू कश्मीर में कुदरत ने कल रात कई लोगों की जान ले ली। रियासी और रामबन ये दो ऐसे जिले हैं जहां बारिश के बाद हुई तबाही में कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासी में लैंडस्लाइड के बाद बद्रगांव में कई घर बह गए। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी इतनी बड़ी तबाही अपने जीवन में नहीं देखी। कुदरत ने रियासी में 7 लोगों की जान ली है। इसी तरह रामबन का भी बुरा हाल रहा। वहां के राजगढ़ इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी, जिसने 3 लोगों की जान ले ली। उस सैलाब में बह जाने वाले कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। इधर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास भी बाढ़ आई। पंजाब के कई जिले बारिश के आगे बेबस दिखाई दिए और उनमें सबसे ज्यादा तबाही फिरोजपुर में हुई है। फिरोजपुर की सतलुज नदी कहर बनकर बह रही है। पानी के तेज बहाव में यहाँ एक मवेशी को बहते हुए देखा जा सकता है। सिर ऊपर रख किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश में जानवर काफी दूर तक बहते चले जा रहे हैं। हिमाचल के पहाड़ों में हुई बारिश का असर पंजाब में दिखा। सतलुज में पानी का लेवल बढ़ने से फिरोजपुर जिले के करीब 100 गांव प्रभावित हुए। प्रशासन ने यहां से करीब 3000 लोगों का रेस्क्यू किया है। राजस्थान के टोंक जिले में बारिश एक स्कूल पर भारी पड़ गई। लगातार पानी बरसने से स्कूल की बिल्डिंग कमजोर होती चली गई और कल रात उस बिल्डिंग ने जवाब दे दिया। अब जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने आया करते थे वो बारिश की वजह से खंडहर में तब्दील हो गया। बताया गया कि देर रात स्कूल के पास बने एक पुराने किले की दीवार टूटी और उसी का असर स्कूल पर हुआ। टोंक जिले में मौजूद ये हाई स्कूल एक पुराने किले के अंदर से ही चल रही थी। बारिश के बाद किले की दीवार ढही तो स्कूल की बिल्डिंग के 8 कमरे भी उसकी जद में आए। ये तो गनीमत रही कि हादसा रात में हुआ। दिन में दीवार गिरती तो कई बच्चे उसकी चपेट में आ सकते थे। रेप और यौन उत्पीड़न में सजा काट रहे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक आसाराम को 30 अगस्त सुबह 11 बजे तक जेल में सरेंडर करना था। शनिवार को आसाराम अपने वकीलों और समर्थकों के साथ पाल रोड आश्रम से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा और जेल गेट पर उतरते ही खुद को बीमार दिखाने के लिए व्हील चेयर का सहारा ले लिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों और जेल अधिकारियों की मौजूदगी में आसाराम को सीधे जेल परिसर के अंदर भेज दिया गया। दरअसल आसाराम के वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट की 27 अगस्त की सुनवाई में अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया, जिसमें कहा गया था कि आसाराम की तबीयत स्थिर है लेकिन भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के कटिहार में एक भेड़िए ने महिला पर अटैक कर दिया। भेड़िए के हमले से वहां दहशत फैल गई, लेकिन कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में हमलावर भेड़ियों को घेर लिया। और भेड़िए पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाने लगे। भेड़िए ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुका था, इसलिए भाग नहीं पाया और लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। काफी देर तक लोग उस पर लाठी डंडे बरसाते रहे, इसलिए उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों ये भेड़िया कई लोगों को काट चुका था। इस्माइल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।